topic for today's class is another mode of nutrition, that is heterotrophic mode of nutrition. हेट्रो का मीन्स होता है अदर्स या डिफरेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मोड का मतलब मेथड टू ऑब्टेन द फूड. तो यानी कि ये वो मेथड होंगे जिनके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपना खाना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लेंगे. बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर खुद खाना सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड को फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म लेता है और फिर उसके ऊपर वेरियस केमिकल रिएक्शन करके उसको कन्वर्ट करता है इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ द फूड विच आर सॉल्यूबल, जो सॉल्यूबल फूड होगा. तो यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि बाकी ऑर्गेनिज्म से लेगा. बिकॉज दिस ऑर्गेनिज्म यानी कि हेट्रोट्रॉफ जो होंगे वो कहलाएंगे वो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. क्लियर हो गया मतलब? तो जो हेट्रोट्रॉफ्स होंगे वो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा, जैसा कि प्लांट्स कर पा रहे थे बाय द मोड ऑफ न्यूट्रिशन नेम्ड एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स फूड लेंगे और उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कन्वर्ट करते हैं और फिर उनको एब्जॉर्ब करते हैं. क्लियर हो गया? तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बहुत से एग्जांपल हैं. जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स इंक्लूड्स सम बैक्टीरियाज, या आप ये कहिए कि मैनी बैक्टीरिया, सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं. But most of the bacteria and fungi are heterotrophic in nature, यानी कि वो heterotrophs कहलाएंगे. Includes non-green plants, ऐसे भी कुछ non-green plants होंगे, जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं yeast. Non-green plants, so they are heterotrophic in nature. ये किस तरह के होंगे पुत्र? Heterotrophic in nature. अब अगर आप टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म टेक इट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे खाना लेते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से ये 3 टाइप के हैं जिनको डिटेल में अभी हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन्हें डिस्कस करने से पहले आप ये भी समझिए कि ऑर्गेनिजम्स अब खाना किस तरह का लेंगे उसके हिसाब से भी, यहाँ पे तो खाना वो किन से ले रहे हैं, यहाँ पे खाना किस टाइप का ले रहे हैं, उसके हिसाब से भी जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स: हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. ठीक है जी, ये तीनों वर्ड्स आपको वेल नोन है. अब इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं. तो तरफ फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम हेट्रोट्रॉफ्स का स्टडी करेंगे तो वो है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड और डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल से लेते हैं. यानी कि जो एनिमल्स या प्लांट्स मर जाते हैं, जो सड़े हुए ब्रेड्स होते हैं, आपकी जो रोटियां वगैरह होती हैं, जो मर गए या गल गए, उनसे वो अपना खाना लेते हैं. So they are named as saprotrophs. So saprotrophs are the organism who obtain their food from the dead and decaying remains of plants and animal and from the rotten breads. Saprotrophs को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. अगर उन ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन प्लांट ओरिजिन है तो दे आर नेम्ड एज सैप्रोफाइट्स. एग्जांपल मशरूम, यीस्ट. ऑन द अदर हैंड, इफ द ऑर्गेनिजम्स यानी कि सैप्रोट्रॉफ्स आर ऑफ एनिमल ओरिजिन, अगर उनका ओरिजिन एनिमल है देन दे आर कॉल्ड सैप्रोजोइट्स. एग्जांपल बैक्टीरियाज, काइलोमोनास एटसेट्रा. वी हैव नंबर ऑफ सैप्रोफाइट्स एंड सैप्रोजोइट्स. अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, these saprotrophs are act as a environmental cleaner. It means they are environmental friendly. ये हमारे लिए बहुत जरूरी हैं. Hence they are named as scavengers. है ना, अभी हमने बताया ना, अवेंजर जो सफाई करते हैं, ठीक है,
यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए हमारे इन्वायरमेंट की सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं। अदरवाइज आप खुद ही सोचिए कितनी सदियों से ये दुनिया बनी हुई है और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मरते जा रहे हैं। अगर सेप्रोफाइट्स ना होते तो हम लोगों को जगह ही ना मिलती लाइफ सर्वाइव करने के लिए। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, नेम्ड एज स्क्वेंजर्स। सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेता है बिना उसको मारे हुए। इट मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। तो जो ऑर्गेनिज्म खाना ले रहा होता है उसे पैरासाइट्स कहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वो खाना ले रहा होता है उन्हें आप होस्ट कहते हैं। तो जो डिजीज कॉजिंग कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जैसे प्लाज्मोडियम ट्रिपोनेमा, जे मलेरिया करता है, तो उन्हें आप पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पैथोजेंस। सो पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इनके कुछ जनरल एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स एंड सर्टेन प्लांट्स लाइक क्यूस्क्योटा, जिसको आप अमरवेल के नाम से जानते हैं। सो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो पैरासाइट्स हैं ये भी दो टाइप के होंगे, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। Those parasites which obtain their food from the outside of the body of the host, host के बॉडी के बाहर रह के उससे खाना लेते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट एग्जाम्पल जुएं, एग्जाम्पल लीच, जोंक, लाइस, टिक्स, खटमल, मॉस्किटोस, मच्छर। सो दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट्स। नाउ एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होंगे जो होस्ट की बॉडी के अंदर जाके अपना खाना ऑब्टेन करते हैं विदाउट किलिंग इट। विदाउट किलिंग इट, वो जान से नहीं मारेंगे, उनकी वजह से कोई बीमारी हो गई तो वो मार दे, अलग बात है, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल एस्कैरिस, राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम ट्रिपोनेमा, मलेरिया या काला अजहर करने वाले, ये कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि एंडोपैरासाइट्स कहलाए जाते हैं। थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स फूड को अपने एलिमेंट्री सिस्टम के अंदर इनहेल करता है या इंजेस्ट करता है। तो वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो अपने होलो बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इंजेस्ट करता है, जहां पर उसकी बॉडी के अंदर उस फूड की डाइजेशन हो जाती है, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, यूटिलाइज होगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड अगर कुछ रह गया होता है तो वो बॉडी से निकाल दिया जाता है बाय द प्रोसेस नेम्ड एज ईजेशन। दिस इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड सर्टेन प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। ये जो दो प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, hence they are studied under the holozoic mode of nutrition. अब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड, होलोजोइक यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट हर्बीवोरस, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर प्लांट ईटर्स ओनली, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे या घास खाते हैं, एग्जाम्पल डियर, काउ, गॉट, एलिफेंट एटसेट्रा। एंड देयर आर another type named as carnivorous which eat flesh of the other animals only like tiger, lion, hyena, etc. And the third types are the omnivorous which can eat plants as well as animals, मतलब जो plant eater और animal eater दोनों होते हैं। Example human beings, आप लोग, dog, cat, etc. So they all are the various examples of the holozoic mode of nutrition वाले ऑर्गेनिजम्स के।